एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा 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 राधा, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण, जो लीला गुण का चिंतन, भगवत सेवा, एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 24 घंटा की दिनचर्या में देखना चाहिए कि हमारा कौन सा समय व्यर्थ गया, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। तो अव्यर्थ कालत्वम, सेवक जी महाराज जी ने भी कहा है, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। कभी भी काल माने समय, एक मिनट भी हमारे जीवन का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर एक मिनट का जीवन व्यर्थ चला गया तो वो मिनट जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला, गया। बहुत पीड़ा होनी चाहिए यदि एक मिनट भी भगवान नाम छूटे, भगवत चिंतन छूटे। तो साधक वही है जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। उसके लिए अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये आप सूत्र पकड़ लें अव्यर्थ कालत्वम, तो आपसे कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि जहां गलती की प्रेरणा होगी वहां तुरंत मन में आ जाएगा हमारा समय राधा 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 राधा, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तीसरा, विरक्ति, लोक परलोक के सारे भोगों से वैराग्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त भोगों का त्याग, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। अगर मनमानी आचरण करोगे तो भगवत मार्ग में चल नहीं पाओगे। आनंद, ऐसा आनंद मिलता है कि ना बोलने का मन होता, ना देखने का मन होता, ना खाने का मन होता। मतलब एक अजीब स्थिति होती है आनंद की, एक अजीब स्थिति, उत्साह रहित आनंद है, उत्साह रहित, न बोलने का उत्साह, न खाने का उत्साह, न मिलने का उत्साह, न जीने का उत्साह, एक अद्भुत उन्मनी अवस्था। जब आप निरंतर भजन करेंगे तो आपको एक एक मंत्र में जैसे शहद चाटो तो कैसा लगता है। ये तो प्राकृतिक बात रही। अप्राकृतिक, राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वा तुम्हें विह्वला, ऐसा वो एक नशा चढ़ता है भजन का, एक नाम का नशा चढ़ता है। तो उससे भोग अच्छे ही नहीं लगते। हम कह रहे हैं किसी स्त्री को देख करके आपको लगता है बहुत सुंदर है, तो यदि आप रूप देखना चाहते हो तो सुंदरता की सीमा को देखो ना। सखिया कितनी सुंदर है श्री जी की, श्री जी कितने सुंदर है, सुंदरता के सागर हैं लालजू। कहां नेत्र ले जा रहे हो? मलमूत्र बनाने वाली मशीन ये शरीर है, ऊपर से चमड़ा ढका हुआ है। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? सार क्या है? क्या सार है स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में? क्या सार है? विचार करके देखो तो तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। जो तुम सुंदरता देख रहे हो वो क्षण क्षण में नाश को प्राप्त हो रही, और अबही और अबही और अबही और ये कौन बात जो ये सुंदरता देखने की चेष्टा करो। भगवान के मार्ग में आए हो, परम सुंदर भगवान जिनको राक्षस देखकर भी मोहित हो गए, चाहे राम रूप हो या श्याम रूप, जो मारने आए थे वो भी देखकर मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप, हम इनको सुंदर कहें? संसार के पंचभूतों से बने हुए ढांचे को सुंदर कहें? अरे चिदानंद की उपासना करने वाले साधक पंचभूतों से वैराग्य धारण करना है, अपने शरीर से दूसरे के शरीर, ये सुंदर है। नाक देखो तो गंदी बह रही, कान में डालो तो मल निकल रहा, ककार के थूको तो गंदगी, और नीचे तो गंदगी के भंडार है मलमूत्र के द्वार। क्या सुंदर? तुम्हारी बुद्धि असुंदर हो रही, इसलिए तुमको संसार सुंदर लग रहा है। नहीं तो भगवान से बढ़कर कौन है? सुंदरता के समुद्र, लावण्य के समुद्र भगवान है। तो प्रिया जी को क्या कहना? वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हरि केल सिंधु। थोड़ा तो धैर्य धारण करो। इन मलमूत्रों के दरबारों पर रति करने के लिए थोड़ी मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिला है विरक्ति, लोक परलोक के समस्त भोगों से त्याग करना। पहला है शांतम, शांत रहो। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी समय खाली नहीं जाना चाहिए। तीसरा है विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग। कहां नाम जप नहीं चल रहा है इसलिए प्यारे तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना भी अच्छा नहीं लगता। जिस मृत्यु से तुम भयभीत होते हो उस मृत्यु को गले लगाने की इच्छा होती है। इसलिए हर समय नाम जप करो। यदि भगवत मार्ग में विजय प्राप्त करना है तो हमारी बात मान लो, हर समय नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी। इतना आप लोग सत्संग सुनते हैं, अगर मनन नहीं करेंगे, उसको अपने चिंतन में नहीं लाएंगे, तो ये समय तो सार्थक गया जिस समय सुन रहे हो, लेकिन अन्य समय आपका सार्थक नहीं हो पाएगा। अन्य समय सार्थक करने के लिए आपको सुने हुए वचनों का मनन करना चाहिए। चौथा, मान शून्यता।
साधक जब साधना करता है, भगवान नाम जप करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, तो उसको अपने में श्रेष्ठता का भाव ना आने देना चाहिए कि और सब तो व्यभिचारी, गृहस्थ, संसारी, हम तो ब्रह्मचारी, हम तो पवित्र, हम तो नाम जापक, हम तपस्वी, ऐसा नहीं आना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी। भक्त अमानी होता है, सबको सम्मान देता है, सबसे मृदु भाषा। बड़े बड़े संतों को देखा, वयोवृद्ध सिद्ध संतों को ऐसे बात करते हैं, हाथ जोड़कर एक दास की तरह नम्रता पूर्वक बात करते हैं। सबहि मान प्रद, दूसरों को मान देना और अपना मान शून्यता। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? मान शून्यता। आप में तनिक भी मान की गंध न रह जानी चाहिए। कोई प्रणाम करे, कोई नमस्कार करे तो ऐसे देखना चाहिए कि इसकी श्रद्धा है इस वेश पर, ये वेश गुरुदेव का दिया हुआ है और ये वेश भगवान का है, ये तो गुरु और भगवान की दंडवत हो रही, हमारी थोड़ी दंडवत हो रही। और सच्ची बात है, अभी आप पैंट शर्ट पहन लो, भला कोई आपको दंडवत करे तो बताना, ये वेश की दंडवत हो रही। वेश इष्ट और गुरु का है, तो हमें मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और दूसरे को मान देने में चूकना नहीं चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी। अमानी ना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये भगवान को प्रसन्न करना है। मान शून्यता, आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ये आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी जन्म में मुझे भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। आशा से दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी स्वहम राधे रतितिर भवेयम। कभी तो श्री जी हम भिखारी की झोली में अपने नाम रूप लीला धाम का भिक्षा स्वरूप प्रेम जरूर दे देंगी, जरूर दे देंगी। हमें दृढ़ आशा रखनी है, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हम पर भगवत कृपा होगी। समुत्कंठा, हर समय हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ानी चाहिए। लालसा बढ़ रही है, भजन, भगवत प्राप्ति की लालसा जगना, उसका पोषण होना, बढ़ना, ये सब भजन से है। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे हमें ऊंचाई पर चढ़ना है तो नसेनी की जरूरत होती है, तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नसेनी क्या है? भजन। भजन नसेनी प्रेम की। जितना आप भजन करेंगे उतने भगवत प्राप्ति की लालसा दृढ़ होती जाएगी, भोगों का त्याग होता जाएगा। भजन में कमी तो भोगों की लालसा, और हम कहां भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी बात। जहां भोग की प्रति लालसा हुई वहां भगवान की प्राप्ति की लालसा हो ही नहीं सकती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लग गई है वो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। और जो निरंतर भजन करता है उसको अब मिले भगवान, अब मिल जाएंगे भगवान। अब ऐसी लालसा बढ़ने लगती, खूब अंदर से भजन, एक तार तैल धारावत भजन चल रहा है और बार बार लालसा हो रही, आशा बंधा, बार बार भगवान मिल जाएंगे। इसी जन्म में समुत्कंठा, एक उत्साह है, एक लालसा है, एक आनंद है, ये भजन के बल से। नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि पैदा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो गए। रुचि, जैसे हमको रबड़ी खाने में रुचि, गुलाब जामुन पाने में रुचि, नाना प्रकार के भोग पदार्थों में रुचि, ऐसे में सच्चिदानंद प्रभु के नाम में रुचि हो, गटकते रहे राधा राधा राधा। आप सच्ची मानिए, ये जो आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते हुए आपके मुख में जो ये पानी आता है, रस आता है, ये सबसे बड़ा चरणामृत है। और ये जब हृदय में जाता है तो सारी कलुषता को धो देता है। जो नाम जप कर रहे हैं आपके जो रस आया, और ये जब अंदर जाता है सारी कलुषता को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम संतों की जूठन पाते हैं कि उनके मुख का रस लगा हुआ कोई भी पदार्थ अगर मिल जाए तो जैसी उनकी नाम में रुचि है स्वाद पूर्वक, वैसी हमारे में रुचि आ जाए। तो जो हम निरंतर नाम जप करते हैं उत्साह पूर्वक, तो नाम का जो रस जाता है वो हृदय को निर्मल कर देता है। मौन होकर अधिक से अधिक नाम गाने सदा रुचि, नाम जप में खूब रुचि रखो। कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम लिख रहे हैं, देख रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। अरे आनंद लूटो। मौज में कौन रहता है? जो भगवान में चित्त जोड़े रहता है। हर समय मृत्यु लोक में दुख, चिंता, उद्वेग, भय, ये सब बने रहते हैं, और इन सबके बीच में आनंद में जीवन वही काटता है जो चित्त भगवान में जोड़े हुए है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। और आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकार धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें।
आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता है। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपए चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं ये। आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं, पर आपको जो चाह करनी है तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। एक घटना श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन चरित्र की है। वहीं एक मुसलमान परिवार सहित रहते थे, बिल्कुल भाई जी से परिचय नहीं था। बहुत व्यापार आदि में उनका घाटा लग गया, कर्जा भी हो गया, यहां तक हालत हो गई घर में खाने को नहीं था। अब उन्होंने विचार किया कि क्या करें, हमें कोई उपाय नहीं दिखता। मन में निश्चय किया कि एक उपाय है, मृत्यु, आत्महत्या कर लेते हैं। रात्रि के जब सब सो जाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा विचार किया। और जब मृत्यु की बात आती है तो अपने आराध्य देव की तरफ थोड़ा भी कभी उपासना की है तो मन जाएगा। उनके मन में उन्होंने अपने भगवान को याद किया और पुकारा कि आप, यद्यपि ये अपराध है पर आप देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति है, अब मुझे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। अंदर से उन्होंने अपने जो उनके धर्म में नाम लिया जाता है, अंदर से नाम लिया और कमरा बंद कर लिया। बस अब किसी से नहीं मिलना, अब तो आत्महत्या करनी है। इतनी देर में भाई जी की गाड़ी उनके दरवाजे पे पहुंच गई। एक अंजलि धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, परिवार के लोग एकदम आश्चर्य, कौन है? भाई जी ने नाम लिया, वो कहाँ है? बोले वो तो कमरा बंद किए हैं, खोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। भाई जी नजदीक गए, उनका नाम लेके पुकारा, सुनो, खोलो, आप 1 मिनट के लिए खोलो, मुझे पता है तुम क्यों बंद किए हो, आप खोलो। इतना अमृत था वाणी में, क्योंकि जो जिह्वा निरंतर नाम जप करती है और भगवान के प्रेम से हृदय लबालब होता है, उस वाणी में आकर्षण होता है, सत्य होता है। उन्होंने खोला, देखा है तो उन्होंने कहा, आपको मैं जानता नहीं हूं, आप कैसे आए हो? भाई जी ने स्वयं दरवाजा अंदर होकर बंद किया और कहा, बैठिए। आपने जो निश्चय किया है ना, शरीर छोड़ने का, आत्महत्या करने का, बिल्कुल गलत है। यह जीवन धर्म पूर्वक आचरण करने के लिए मिला है, भले गरीबी रहे। यदि हम धर्म से आचरण करेंगे और अपने आराध्य देव का सुमिरन करेंगे तो पूर्व पापों के कारण हमें जो गरीबी, दरिद्रता मिली है, ये नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सब दिन होत ना एक समान। अगर अभी रात्रि है तो फिर दिन आएगा, दिन है तो रात्रि आएगी, ये माया चक्र है। आपको उदास नहीं होना। बोले क्या इन उपदेशों से फर्क पड़ेगा? क्योंकि इन उपदेशों से पेट नहीं भरता, हमारा इतना बड़ा परिवार है। भाई जी अच्छी धनराशि ले गए थे, निकाला बैग से, सामने रखा और कहा, समय समय पर आती रहेगी, आप इससे व्यापार शुरू करो, कभी ऐसा विचार मत करना, परिवार का पोषण करो और भगवान जैसा प्रेरित करेंगे, समय समय धनराशि। अब तो चरणों में गिर गया और कहा कि बाबूजी आप हमें एक बात बता दो, आप कैसे जान गए, मेरी परिस्थिति को कैसे जान गए? तो उनका, आपने अपने भगवान को पुकारा ना? बोले हाँ। कि अब हमारा अंतिम समय में आत्महत्या करने, बोले उन्होंने भेजा है। इससे ये शास्त्र के अनुसार तो अनुभव है, लेकिन चरित्र के अनुसार अनुभव होता है कि चाहे आप किसी भी धर्म का अवलंबन लें, वो हमारे प्रभु श्री हरि ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। आप कोई भी नाम लें, चाहे अंग्रेजी में बोले उन्हें, चाहे आप हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, हर भाषाओं का सृजन, हर भाषाओं की बोली जानने वाले हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हर धर्म के रूप में हमारे प्रभु ही हैं। यदि आप जहां जिस धर्म में हैं उसी धर्म का अनन्यता पूर्वक पालन करें। देखो, धन के लिए आत्महत्या करने वाले थे तो बोले सबको क्यों नहीं बचा लेते? क्योंकि सब भगवान का आश्रय नहीं लेते। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता, और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख अगर निवृत्त करना चाहते हो, दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती।
अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मणत्व से संपन्न वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, उसने सोचा अब कुछ भी हो इनके वंश का ही नाश कर देंगे। कर सकता, अगर भगवान का आश्रय हो तो निश्चित कर सकता था, क्योंकि उसमें ब्रह्म तेज भी विद्यमान था और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञाता था। तो उसने 5 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके पांडवों के ऊपर छोड़े और 1 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके उत्तरा के गर्भ में वंश निर्वीच कर दूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। ये अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे नारायणास्त्र है, कोई नहीं काट सकता। ये सब अमोघ दिव्यास्त्र हैं, ये भगवत स्वरूप है। अब तो इनके धारण करने की क्षमता ही नहीं, वो तेज ही नहीं, वो तप ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जो ही उत्तरा ने देखा कि ये जाज्वल्यमान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब तो ये भस्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा, ये ऐसा है, कोई नहीं बचा सकता। किसी की तरफ उनकी वृत्ति ही नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी हो। अपने गर्भ की रक्षा के लिए श्री भगवान कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में हैं। हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं।